ये सुनकर कल्याणी के चेहरे पर 12 बज गए थे और उसे समझ में आ गया था कि मिस्टर पटेल उसे कोई डिस्काउंट नहीं देने वाले। थोड़ी ही देर में नक्श की टेबल का बिल आ गया। अनिका और चित्रा के 1 करोड़ मिलाने के बाद नक्श का टोटल बिल कुछ 1 करोड़ 60 लाख हो गया। नक्श की टेबल पर 6 लोग बैठे हुए थे और उनका खर्चा भी नक्श को ही उठाना पड़ रहा था। नक्श को इसमें कोई तकलीफ नहीं थी। कार्तिक ने 60 लाख का डिस्काउंट दिया और नक्श को केवल 1 करोड़ रुपए भरने के लिए कहा। नक्श, मुझे लगता है कि तुमने काफी दिखावा कर लिया है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम आज 1 करोड़ रुपए का पेमेंट कैसे करते हो। मैम्बो अंकल ने नक्श के बिल पर एक नजर डालते हुए कहा। इसमें कोई शक नहीं कि अंदर ही अंदर मैम्बो अंकल मिस्टर पटेल से बहुत गुस्सा थे। वो नक्श को डिस्काउंट दे रहा था लेकिन उन्हें नहीं। ये बात उनसे हजम नहीं हो रही थी। अनिका और चित्रा ये दोनों ही नक्श को टेंशन भरी नजरों से देख रहे थे। उनका दिल चाहता था कि नक्श उस 1 करोड़ रुपए का पेमेंट कर पाए, लेकिन उनका दिमाग कह रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है। नक्श ने मैम्बो अंकल की ओर देखा जो तमाशा देखने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़े थे और उन्हें देखकर जोर से हंसा। नक्श ने अपनी जेब से वॉलेट निकाला और उसमें से एक सुपर कार्ड बाहर निकालते हुए उस होटल के मैनेजर को थमा दिया। ये कार्ड सबको नहीं मिलता। इसके ट्रांजैक्शंस की कोई अपर लिमिट नहीं होती। सभी लोग नक्श के पास ऐसा कार्ड देखकर दंग रह गए थे। 1 मिनट रुकिए सर। ये बोलते हुए होटल के मैनेजर ने पॉज मशीन स्टार्ट की। नक्श के हाथ से उसका सुपर कार्ड लिया और ट्रांजैक्शन ऑपरेट करने लगा। मैम्बो अंकल भी अपने बिल की पेमेंट की तैयारी में लगे हुए थे और सभी लोगों से 1-1 करोड़ रुपए देने की बात कर रहे थे। जब मैम्बो अंकल की नजर नक्श के सुपर कार्ड पर पड़ी तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए। नफरत भरी नजरों से नक्श की ओर देखते हुए बोले, एक गरीब इंसान जिसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, उसके पास ये सुपर कार्ड कैसे आ गया? दिखावा करने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं? हाँ, मुझे भी लगता है कि अब होटल मैनेजर भी उससे यही कहेगा कि उसके कार्ड में इतना पैसा नहीं है, ट्रांजैक्शन फेल हो गया है। एक जवान औरत ने कहा, जो कार्तिक का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती थी, लेकिन कार्तिक ने उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। एक तरफ सभी लोग नक्श के बारे में कुछ न कुछ बोल रहे थे, तो दूसरी तरफ कार्तिक उन बातों को गौर से सुन रहा था और बारी बारी से सभी को नोटिस कर रहा था। उसे समझ में आ गया था कि ये मैम्बो बहुत ही कमीना इंसान है और बाकी के लोग बेवकूफ हैं जो उसकी बातों में आकर भेड़ चाल का शिकार हो रहे हैं। जब मैम्बो अंकल ने देखा कि कार्तिक उन्हें ही देख रहा है, तो अचानक से उनका चेहरा पीला पड़ गया। तुरंत ही उन्होंने अपना मुंह बंद किया और उनके साथ साथ बाकी के लोग भी पूरी तरह से शांत हो गए थे। अचानक से पूरे बैंक्वेट हॉल में शांति छा गई थी। अनिका और चित्रा भी अब नक्श के करीब जा पहुंचे थे। अनिका को अंदर ही अंदर डर सता रहा था और उसे ये लग रहा था कि अभी उसे होटल के मैनेजर से ये सुनने को मिलेगा कि सॉरी सर, आपके कार्ड में इनफ बैलेंस नहीं है। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उससे अनिका पूरी तरह से शॉक्ड रह गई थी। ऑलराइट, आपका 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल रहा। ये लीजिए आपका कार्ड। होटल मैनेजर ने अपने दोनों हाथों से पूरी रेस्पेक्ट के साथ नक्श को उसका कार्ड लौटाया। नक्श ने अपना सिर हिलाया और अपने कार्ड को वापस से अपने वॉलेट में डाल दिया। क्या ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया? ये कैसे हो सकता है? कुछ ऐसे ही सवालों के साथ जो लोग नक्श को हमेशा गिरी हुई नजरों से देखते थे, अब वो जलन और कंफ्यूजन की नजरों से देखने लगे थे। अनिका को बिलीव नहीं हो रहा था कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया। तुरंत ही अनिका ने नक्श को अपनी ओर खींचते हुए कहा, ये कैसे हो गया? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है, बस खुशी खुशी इस पार्टी को एंजॉय करो। नक्श ने अनिका की ओर देखते हुए कहा और कुछ इस तरह मुस्कुराया कि उसके सफेद दांतों की पूरी बत्ती सी दिखने लगी थी। नक्श की बात सुनकर अनिका अपने होठ चबाने लगी और उसके बाद उसने नक्श से और कुछ नहीं पूछा। थोड़ी देर सोचने के बाद नक्श ने अनिका से कहा, अरे हाँ, मुझे थोड़ा काम है, इसलिए तुम और मम्मी जी निकल जाओ। मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, और हाँ, ध्यान से जाना। अनिका ने पहले कार्तिक की ओर देखा जो नक्श के ठीक बाजू में खड़ा था। उसके बाद उसने नक्श की ओर देखा, अपना सिर हिलाया और चित्रा के साथ वहां से निकल गई।
अनिका समझ गई थी कि दो दोस्त कई सालों बाद मिले हैं, इसलिए नक्श और कार्तिक एक दूसरे के साथ बैठना चाहते हैं। आज भी नक्श ने अनिका और चित्रा को एम्बैरेस होने से बचाया, इसलिए अनिका को नक्श की बात मानने में कोई तकलीफ नहीं थी। जावेरी खानदान के बाकी लोगों ने एक एक करके पैसा जमा किया और उसके बाद वो भी पेमेंट करके वहां से निकल गए थे। पूरा बैंक्वेट हॉल खाली हो गया था, लेकिन दो दोस्त का याराना तो अभी शुरू हुआ था। कार्तिक ने अपनी कार निकाली और दोनों सफर पर निकल पड़े। कार्तिक नक्श को कहीं ले जा रहा था। क्या सेठ जी, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? तू इतने समय से सूरत में है और मुझे पता तक नहीं है। कार ड्राइव करते हुए कार्तिक ने कहा। नक्श पास वाली सीट पर ही बैठा हुआ था। खिड़की से बाहर का व्यू देखते हुए नक्श ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, काफी समय हो गया है। तू बता, तेरा क्या चल रहा है? क्या तू मुंबई छोड़कर सीधा यहाँ चला आया था? हंसते हुए कार्तिक ने कहा, हाँ तो और क्या, तूने ही तो कहा था कि मुंबई मेरे लिए सेफ नहीं है। ये ले पैसा और बना अपनी जिंदगी। यार बाप ने तो लात मारकर बिजनेस से बाहर कर दिया। वो अलग बात है कि अब जब मेरा बिजनेस चमक गया है तो बाप भी लाइन पर आ गया है। उस समय सोच रहा था कि कहाँ जाऊं, तो एक दोस्त ने कहा कि सूरत आ जा। सूरत पहुंचकर सोचा कि क्या करूं, तो दोस्त ने कहा कि जो तेरा बाप करता है वो कर। बस वही किया। बाप के जैसे एक होटल खोला और आज सूरत का सबसे बेस्ट होटल है तेरे भाई के पास। कम से कम सेठ जी, मैंने आपको डिसअपॉइंट तो नहीं किया। तेरे पैसों का मैंने सही चीज में इस्तेमाल किया। मिस्टर पटेल, सच कह रहा हूँ यार, तेरी सक्सेस देख के मैं बहुत खुश हूँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि होटल प्राइम स्टार तेरा होगा। अमेजिंग यार, आज तुझे इस मुकाम पर देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ मैं इस बात से भी खुश हूँ कि पास्ट में मैंने तुझ पे भरोसा किया था और तूने मेरे भरोसे को तोड़ा नहीं। और कितनी बार बोलूं कि मुझे सेठ जी मत बोल, नक्श बोल। वैसे तेरी जिंदगी में तेरे दोस्तों ने ही तुझे संभाला है। पहले मैं, फिर तेरा वो सूरत वाला दोस्त। बढ़िया है। हाँ यार, मेरी जिंदगी को संवारने वाले, मेरी जिंदगी बनाने वाले तुम ही दो चार लोग हो। और जिसने भी मेरे लिए किया है मैं उसे भूलने वालों में से नहीं हूँ। और तू भी मुझे मिस्टर पटेल मत बोल। क्या है ये? चूंकि कार्तिक ड्राइव कर रहा था इसलिए उसका पूरा ध्यान रोड पर था, लेकिन उसकी आंखों में नक्श के प्रति प्यार देखा जा सकता था। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन ये तो बता तू मुझे लेकर कहाँ जा रहा है? जब नक्श ने देखा कि इतना समय हो गया है और वो अभी तक डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे, तो नक्श ने कैजुअली कार्तिक से पूछा, ये सवाल सही किया। क्या तुझे हिमानी अभी भी याद है? 2 साल पहले अचानक से मुझे पता चला कि वो भी तुझे ही ढूंढ रही है, इसलिए मैं उससे मिला। भाई साहब, उसने अपनी खुद की कंपनी खोल दी है, बदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, और वो भी इंटरनेशनल। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उसे मैसेज करके तेरे बारे में बताया तो वो खुश हो गई। हमने डिस्कस किया और हम तुझे मिलकर एक सरप्राइज देना चाहते हैं। ये बोलते हुए कार्तिक ने नक्श की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक सस्पेंस वाली स्माइल आ गई। जब नक्श ने हिमानी का नाम सुना तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। हिमानी वो भी सूरत में है क्या? नक्श को यकीन नहीं हो रहा था कि हिमानी भी अपनी लाइफ में इतनी सक्सेसफुल हो गई है। अब जब हिमानी की बात निकली है तो हम आपको बता देते हैं कि नक्श और हिमानी की मुलाकात कैसे हुई। ये बात तब की है जब नक्श मुंबई में रहता था। हिमानी एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम किया करती थी। एक दिन जब नक्श ने हिमानी के डिपार्टमेंटल स्टोर से सामान खरीदा तो जल्दी जल्दी में नक्श अपना बैग वहीं भूल गया था। उस बैग में करीब 3 करोड़ रुपए थे। जब हिमानी ने उस बैग को चेक किया तो वो दंग रह गई और भागते हुए बाहर की तरफ बढ़ी। लेकिन इससे पहले कि वो नक्श को रोक पाती, नक्श अपनी कार में निकल गया था। हिमानी ने भागते हुए, पैदल चलते हुए भरे ट्रैफिक में नक्श का पीछा किया। पूरे 5 सिग्नल्स तक हिमानी ने नक्श को रोकने की कोशिश की। इसी बीच अचानक से नक्श को याद आया कि वो अपना बैग डिपार्टमेंटल स्टोर में भूल गया है। और वो जब वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि वो लड़की उसका बैग लेकर भागी थी, लेकिन तब तक वो वहां से निकल गया था। थोड़े इंतजार के बाद जब हिमानी वहां पहुंची तो उसने नक्श को देखकर तुरंत ही उसका बैग लौटा दिया। और यहां से शुरू हुई नक्श और हिमानी की दोस्ती की कहानी। नक्श बहुत अच्छे से जानता था कि हिमानी को बिजनेस करना है, उसे अपनी कंपनी खोलनी है। इसलिए नक्श ने उसे भी 5 करोड़ रुपए की मदद की। उस समय नक्श के डैड भानुशाली ग्रुप को संभालते थे
और नक्श के पास पैसों की कोई कमी नहीं रहती थी। नक्श हमेशा ऐसे लोगों की मदद करता था, लेकिन किसी से भी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता था। आज जब उसे ये पता चला कि उसके दिए पैसों से हिमानी ने अपनी कंपनी खोल डाली है, तो वो और भी ज्यादा खुश हो गया था। उसकी खुशियां डबल हो गई थी। डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद कार्तिक और नक्श दोनों साथ में कार से बाहर निकले और बदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही नक्श के कदम ऑफिस में पड़े, इंटीरियर्स देखकर नक्श का दिल खुश हो उठा था। पूरे ऑफिस को ग्रीक स्टाइल में सजाया हुआ था। अभी वो दोनों मेन हॉल की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से एक सुंदर सी लड़की, जो असल में ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट थी, वो आई और ग्रीट करते हुए बोली। बहुत ही शालीन अंदाज में उस रिसेप्शनिस्ट ने कार्तिक से कहा। कार्तिक ने तुरंत ही अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर नक्श खुद भी सब कुछ देख सकते हैं। नक्श ने भी अपना सिर हिलाया और बोला, हाँ, आपको मुझे कंपनी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद ही सब देख लूंगा। आप लोग जा सकते हैं। नक्श, अपना ही ऑफिस समझ यार। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, पूरा स्टोर तुझे जहां जाना है जा। फर्स्ट फ्लोर पर अभी जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो अभी नए नए रिलीज हुए हैं, तू चेक कर सकता है। और तुझे भाभी के लिए जो भी लेना है तू ले सकता है, भाभी खुश हो जाएंगी। ये बोलते हुए कार्तिक अपने हाथों से इशारा करते हुए नक्श को बता रहा था कि उसे कौन से सेक्शन जाना चाहिए और वहां क्या क्या होगा। लेकिन जिस तरह से कार्तिक ने उस रिसेप्शनिस्ट के सामने भाभी भाभी कहा, नक्श थोड़ा शर्मा गया। नक्श ने तुरंत ही अपना हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, समझ गया। हिमानी तेरा इंतजार कर रही है, अब तुझे जाना चाहिए। कार्तिक और हिमानी मिलकर नक्श को क्या सरप्राइज देने वाले थे? क्या उस सरप्राइज से नक्श की जिंदगी में बदलाव आने वाला था? क्या अब जावेरी खानदान नक्श को छोटा समझने की गलती करेगा? क्या नक्श की मदद करने के बाद अनिका नक्श से क्लोज आने वाली है?